वो भारत जो कह रहा है कि वो मैरीटाइम नेशंस जो हैं वो एक मैरीटाइम नेबर्स जो हैं उनको साथ लेके चलेंगे। अच्छा, पाकिस्तान भी तो एक मैरीटाइम नेशन है, हमारी भी तो नेवी है, लेकिन इंडिया ने किस तरह खूबसूरती से पाकिस्तान को माइनस कर दिया है। भारत के बढ़ती हुई डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, कामयाब फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान के ब्लंडर पे ब्लंडर। जिस तरह मैंने कहा है कि दुनिया की तीसरी जंग शुरू होने वाली थी और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त मास्को से हिलाली साहब, छेड़छाड़ की जरूरत इंडिया को क्यों महसूस हो रही है? ये मकसद क्या है ऐसा और इससे क्या हासिल करेंगे? इंडिया का मकसद इस वक्त क्यों, आपने देखा है कि उन्होंने गिलगिट और गिलगिट बल्तिस्तान और इस पे क्लेम कर रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि ये हमारा है, और क्यों इन लोग कोशिश कर रहे थे कि अपने फोर्सेस को उधर कंसोलिडेट करें। लेकिन देखें इंडिया ने किस खूबसूरती के साथ जो है वो काम किया है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में पावर कंसंट्रेशन का नुकसान होने की वजह यह है कि कई दफा हम आउट ऑफ द भारत ने श्रीलंका में हो रहे समुद्री सुरक्षा को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दिनों दिन भारत का बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव तथा प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान का दिनों दिन होते खस्ता हाल को बयान कैसे कर रही है, आइए आप भी सुने। वो भारत जो कह रहा है कि वो मैरीटाइम नेशंस जो हैं वो एक मैरीटाइम नेबर्स जो हैं उनको साथ लेके चलेंगे। अच्छा, पाकिस्तान भी तो एक मैरीटाइम नेशन है, हमारी भी तो नेवी है, लेकिन इंडिया ने किस तरह खूबसूरती से पाकिस्तान को माइनस कर दिया है। भारत के बढ़ती हुई डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, कामयाब फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान के ब्लंडर पे ब्लंडर। जिस तरह मैंने कहा है कि दुनिया की तीसरी जंग शुरू होने वाली थी और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त मास्को में थे, और क्या सिग्नल भेज रहे थे ऐसी दुनिया को, वेस्ट को, अमेरिका को, जिनकी हिस्ट्री 18वीं सदी के बाद आज तक दुनिया में जो कुछ भी ईजाद हुआ है वेस्ट से हुआ है। आज आप जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पीछे वेस्ट की स्टैंप है, उसके पीछे रशिया और चाइना की स्टैंप नहीं है। तो आपके ये जो फैसले हैं, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को किसी ऐसी डगर पर ले जाएं जहां से वापसी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाए, लेकिन देखें अब आने वाले दिन डिफाइन करेंगे कि क्या होता है पाकिस्तान में। से हिलाली साहब, छेड़छाड़ की जरूरत इंडिया को क्यों महसूस हो रही है? ये मकसद क्या है ऐसा और इससे क्या हासिल करेंगे? इंडिया का मकसद इस वक्त क्यों, आपने देखा है कि उन्होंने गिलगिट और गिलगिट बल्तिस्तान और इस पे क्लेम कर रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि ये हमारा है, और क्यों इन लोग कोशिश कर रहे थे कि अपने फोर्सेस को उधर कंसोलिडेट करें। और उन्होंने कहा है कि तैयार हो जाओ, ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर का मतलब है गिलगिट बल्तिस्तान हम आके लेंगे। अच्छा, एक तरफ इंडिया जो है बड़ा खूबसूरती से क्वाड के अंदर अपनी एक ग्रेट पावर्स के साथ अपने आप को सिंक कर रहा है, वहां से इंडिया जो है अपनी एक रीजनल जो अप्रोच है उसको भी ले रहा है कि हमारे यहाँ पे लीडरान का मसला यह है कि उनके पास जब 2/3 मेजोरिटी नहीं होती या सिंपल मेजोरिटी भी नहीं होती तो वो सारा टाइम जिसे कहते हैं तलवार उनके ऊपर लटक रही रहती है। नरेंद्र मोदी को इस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो अपने फॉरेन पॉलिसी के कार्ड्स वो अच्छे से खेल रहे हैं। ये हमें ये चैलेंज जरूर मौजूद है कि हम अपने फॉरेन पॉलिसी के कार्ड अच्छे से नहीं खेल सकते। हम उधर यूक्रेन से भी डरे हुए हैं, हम रशिया से डरे हुए हैं, हम अमेरिका से डरे हुए हैं। हमें पता है कि भाई एक तरफ इमरान खान साहब को पता है कि मैं इलेक्शन जो अगर हार जाता हूं या मैं बहुत ज्यादा, और इंडिया ने किस खूबसूरती से पहले सार्क को डिसफंक्शनल किया, सार की अब कोई वैल्यू नहीं है। रिसेंटली इमरान हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी कि पायन जड़ा सार कहना अगर इंडिया ने नहीं आना तो बाकियों को आने दे, वर्चुअली इंडिया आ जाए। मतलब इतनी थकी हुई स्टेटमेंट थी फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर, जिसको मैं समझता हूं कि ना तो दुनिया में वेल रिसीव किया गया। दैट वाज अ वीक फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट, और इंडिया ने इसका मजीद फायदा उठाया कि पाइन ए जो मुल्क है ना इन्होंने जरा खींचो, इनको और खींचो। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक ऑल्टरनेट दुनिया क्रिएट करनी शुरू कर दी है, जिसमें मैं समझता हूं कि इंडिया बहुत हद तक कामयाब है। ने भी उनको इनकरेज किया है कि अब सीपेक को अगर आपने ख़त्म करना है तो काराकोरम हाईवे को इतना नज़दीक पहुंच जाओ कि आप शेलिंग से उसको रोक सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं।
और अगर ये हो जाए तो ग्वादर का चाइना का जो रूट है वो दैट विल बिकम वेरी वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही, लेकिन बीच में अमेरिका की भी तो उन्हें शय हासिल रहती है, इसलिए वो छेड़। और जिस तरह राजनाथ सिंह साहब जो है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो अपने बाकी खित्ते के ममालिक के साथ भी काफी ज्यादा वो एक्टिव हो रहे हैं, और साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर साहब भी बड़े एक्टिव हैं इंडिया के। और हमारी जो अप्रोच है वो डोमेस्टिक है, अफगानिस्तान के ऊपर है, कश्मीर के ऊपर है। अमेरिका हमारे लिफ्ट नहीं करा रहा, हमें अमेरिका ने लिफ्ट नहीं कराया तो चीन और रशिया के पास चले जाए, असी उत्थे फंसे हैं। और लुक एट वेयर इंडिया इज फाइंडिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, चार्टिंग न्यू कोर्स ऑफ एक्शन, मेकिंग न्यू सिक्योरिटी अलायंस। लेकिन देखें इंडिया ने किस खूबसूरती के साथ जो है वो काम किया है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में पावर कंसंट्रेशन का नुकसान होने की वजह यह है कि कई दफा हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच रहे। इंडिया आप देखें किस तरह पाकिस्तान को बाईपास करके नए इंस्टीट्यूशनल मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहा है, तो साढ़े को कोई प्लेटफॉर्म नहीं है स्वाए कोई ओआईसी परत ओआईसी हो जी मुंह नहीं लाती, जिन्हें कश्मीर के उत्ते कोई सेशन नहीं बुलाया, कुछ भी नहीं किया। समुद्री सुरक्षा का महत्व दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि समुद्र से ही पूरी दुनिया का 70% मालों का आयात निर्यात एक देश से दूसरे देश को होता है। उदाहरण के लिए आप लोगों ने सुना ही होगा कि साउथ चाइना सी में क्वाड का गठन करके चीन पर नकेल लगाने की तैयारी की जा रही है। क्वाड में भारत के अलावे अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। चूंकि चीन जो अपने यहाँ उत्पादित मालों का उसी साउथ चाइना सी से होकर 65% माल दूसरे देशों को भेजता है, अगर चीन को वही रोक दिया जाए या उसके माल के निर्यात में देरी या विलंब पैदा किया जाए तो फिर चीन की बोलती बंद हो सकती है। दूसरी तरफ चीन उसी रास्ते से अपने यहाँ तेल मंगाता है और फिर तेल चीन के उत्पादन में चीन की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उसके आवाजाही में रोक लगा दिया जाए तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था कितनी प्रभावित होगी। और चीन की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी तो जिस अर्थव्यवस्था के बल पर चीन पूरी दुनिया को धौंस दिखा रहा है वह उसका धौंस दिखाना बंद हो जाएगा। इसी लिहाज से भारत भी अपनी समुद्री सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए भारत ने एक श्रीलंका में बैठक बुलाई थी, जिसमें सारे भारत के तटवर्ती देश और मित्र देश शामिल थे। पाकिस्तान भी इसमें शामिल होना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा भी समुद्री सीमा से सटती है। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और भारत केवल पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सहयोगी देशों के साथ एक ऐसी व्यवस्था बना रहा है कि कोई भी आपात स्थिति में एक देश दूसरे की मदद करेगा। भारत पर नजर रखने के लिए चीन ने श्रीलंका में हबन बटोटा बंदरगाह पर नाजायज कब्जा कर लिया था, क्योंकि उस बंदरगाह का निर्माण चीन ने कराया था। और चूंकि श्रीलंका कर्ज की वापसी नहीं कर पाया जो पैसा चीन ने श्रीलंका में लगाया था, तो वह बंदरगाह ही चीन ने अपने कब्जे में कर लिया और वह अपने समुद्री अड्डे के रूप में भारत पर निगरानी रखने के लिए यूज करने वाला था। लेकिन भारत ने भी अब श्रीलंका में एंट्री मार लिया है और चीन के उस दाव को नाकाम कर दिया है। उसी तरह चीन पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट पर जो बना रहा है, और यह ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान श्रीलंका इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सिपाही का ही भाग है, वहाँ भी जो चीन का इरादा था कि वहाँ पर भी वह बैठकर भारत पर निगरानी रखे, अपनी एक समुद्री अड्डा बनाए। लेकिन जैसा कि पाकिस्तान आरोप लगाता है कि सीपैक परियोजना को अमेरिका और भारत पूरा ही नहीं होने दे रहे हैं, तो जब तक वह परियोजना पूरी नहीं होगी ग्वादर पोर्ट चलेगा नहीं। और ग्वादर पोर्ट चलेगा नहीं तो जो चीन वहाँ पर अपना समुद्री अड्डा बनाने जा रहा है वह भी मंसूबा फेल हो जाएगा। तो इस तरह आज की दुनिया में यह समुद्री ताकत है, यह बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। साथ ही समुद्र में भी अब लोग न्यूक्लियर पावर सबमरीन रखते हैं कि अगर स्थल पर उसका जो न्यूक्लियर पावर है, अगर कोई दुश्मन देश हमला करके उसको नेस्ता नाबूद कर दे, तो जो समुद्र में उसके न्यूक्लियर आर्म्स रहेंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि इसका स्थान बदलते रहता है। और अगर दुश्मन देश जान भी जाए कि कहाँ पर एक जगह पर समुद्र में पनडुब्बी पर न्यूक्लियर हथियार रखे गए हैं, तो उसका चूंकि जगह बदलते रहता है, इसलिए चाहकर भी कोई दुश्मन देश उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आप लोगों को 1971 के युद्ध में विश्व विध्वंसक जो रूस ने भेजा था और 7वां बेड़ा जो अमेरिका था, उसकी कहानी सुने ही होंगे कि रूस के
बेड़े को देखकर कैसे ही अमेरिका और यूके के बेड़े भाग गए और भारत ने केवल रूस के बल पर पाकिस्तान को 2 टुकड़े में तोड़ दिया। तो इस तरह समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए भारत जो कार्रवाई कर रहा है, सिक्योरिटी कॉन्क्लेव श्रीलंका में बुलाया है, उससे पाकिस्तान को आउट करके यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।